अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक है पावर पॉइंट। तो आज हम पावर पॉइंट में की कुछ चीज़ें देखेंगे और पावर पॉइंट को यूज़ करते हुए एक बेसिक एक गेम बनाएंगे और उस गेम के बनाने में हम पावर पॉइंट की बेसिक्स वो यूज़ करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये गेम को बनाते बनाते हम इसकी बहुत सारी ऑप्शन को जानेंगे भी और इंशाल्लाह उनको सीखेंगे भी। तो बगैर वक्त जागिए चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। ये देखिए, ये हमारा जैसे हम पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो हमारे सामने ये बहुत सारे ऑप्शन खुलती हैं। ये इसके अंदर बिल्ट इन जो है वो टेम्पलेट बनी होती है, ऑलरेडी प्रेजेंटेशन बनी होती है, लेकिन हमें चाहिए ब्लैंक। तो जैसे आप शुरू में हम देखेंगे कि सबसे पहले ब्लैंक प्रेजेंटेशन है और उसके बाद ऑलरेडी बनी हुई प्रेजेंटेशन होती है। तो अगर हम न्यू पे क्लिक करते हैं तो सबसे हमारे सामने ये ऑप्शन पावर पॉइंट का ऑप्शन खुल जाता है। तो हमने ब्लैंक पे अगर क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने एक स्लाइड खुल जाती है। इसमें ऑलरेडी ऑप्शन होती हैं टाइटल की, इसको हम हाईलाइट करके तो उसको क्लिक करेंगे और डिलीट प्रेस कर देंगे। तो इसको ज़रा अगर हम जूम करें तो ये इसका साइज़ जो है वो बहुत बड़ा नज़र आ रहा है। तो अगर हम चाहें तो हम इसके साइज़ को चेंज भी कर सकते हैं। तो मेन मेन्यू से हम डिज़ाइन में जाते हैं और बिल्कुल उसकी राइट साइड पे स्लाइड साइज़ है, इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास दो स्लाइड आ रहे हैं, एक स्टैंडर्ड है और एक वाइड स्क्रीन है। तो हम इसका स्टैंडर्ड साइज़ जो है वो रखते हैं जो हमें चाहिए। ये हमारा स्टैंडर्ड साइज़ है, ये हमने इसका साइज़ चेंज कर लिया है। अभी हम इसको, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, इसकी शीट को 100% से ज़्यादा कर लेते हैं। अभी ये हमारे पास हमारी एक बिल्कुल वाइट स्लाइड है। अगर हम चाहें तो इस पे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं या कोई अपनी मर्ज़ी की पिक्चर जो है वो इसके ऊपर हम ला सकते हैं। तो इंसर्ट पे अगर हम जाएं शेप्स में तो यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल लेकर अगर इसको हम ड्रैग करते हैं पूरे इसके साइज़ का, ये देखिए ये हमारा कलर हमें इसकी बैकग्राउंड मिल जाएगा। और उसके बाद अगर हम इसके मुख्तलिफ साइज़ हैं हमारे पास, मुख्तलिफ कलर्स हैं, हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जो कलर पसंद हो उसको रखा जा सकता है। और या एक ये हमारा शेप फिल है, अगर हम इसमें भी मुख्तलिफ कलर है, टेक्सचर हैं, ये ऑलरेडी टेक्सचर दिए होते हैं। अगर हम इस टेक्सचर में से कोई टेक्सचर लेना चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं। नीचे मोर टेक्सचर की ऑप्शन भी होती है। इसमें एक ग्रेडियंट फिल भी होता है, यानी मुख्तलिफ कलर्स को मैच करके हम इसका कलर जो है वो बना सकते हैं। तो बहरहाल ये मैंने ये एक ऑप्शन है। एक दूसरी ऑप्शन है, ये पिक्चर पे हम जाएं, इंसर्ट पे जाएं, पिक्चर पे दिस डिवाइस और जाते हैं कि मैं देखता हूँ कि मैंने कहाँ पे पिक्चर इसकी रखी है। तो सबसे पहले तो हम इसको सेव कर लेते हैं कि यहाँ पे मैं इसका नाम रख लेते हैं हम, जो आज हम गेम बनाएंगे उसको कहते हैं मेज़ गेम। सिंपल उसका हम बेसिक बनाएंगे, सिर्फ छोटी सी, तो नाम उसका हम वही रख लेते हैं। और डेस्कटॉप पे या कहीं भी आपने इसको सेव करना है तो उसको अब मैंने डेस्कटॉप एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है गेम पीपीटी के नाम से, और उसके अंदर मैंने एक इमेजेस का फ़ोल्डर है जिसके मैंने अभी जो ज़रूरी इमेजेस हैं वो रखी हुई हैं जो मैंने इसके अंदर इसमें यूज़ करनी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, और वो आप गूगल से आप जो फ्री पिक्चर्स हैं वो सर्च करके तो उनको आप डेस्कटॉप पे जाते हैं, गेम पीपीटी है, ये हमारे पास इमेजेस है। ये देखिए, ये मैंने यू विन यू लूज़ स्टार्ट बटन, ये पिक्चर मैंने गूगल से सर्च किया, ये मेन है। तो मेन को हम क्लिक करेंगे तो ये हमने मेन पेज बनाना है उसका मेज़ का। तो इसी को क्लिक किया और इसको आप ड्रैग करेंगे पूरी शीट के साइज़ का।
यानी जब अगर शिफ्ट प्रेस करके रखते हैं तो यह एग्जैक्ट आपका उस साइज़ का आप उसको ड्रैग करके लेके जा सकते हैं। वैसे भी अगर आप बिल्कुल आपकी राइट साइड पे देखें अब टॉप पे, तो आपको इसका साइज़, हाइट और विड्थ मिलती है, वहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। या इसको मैंने राइट और लेफ़्ट ड्रैग और अप और डाउन करके भी इसका साइज़ बहरहाल आपने किसी भी तरीके से इसको पूरा करना है। ये हमने मेन, हमारी जो मेन विंडो है, फर्स्ट विंडो जो है, फर्स्ट स्लाइड बल्कि हमारी जो है गेम की, वो है ये एक बेस गेम का एक पिक्चर है, वो मैंने इंसर्ट कर लिया और उसको अपनी स्लाइड के मुताबिक रीसाइज कर लिया है। अब यहाँ पे हम ये देखिए हमने टेक्स्ट इंसर्ट किया, जो भी कलर इसके ऊपर परमानेंट, ये येलो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे हम वेलकम टू मेज लिखते हैं या कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। बाकी इसकी साइजिंग और जो भी है वो आप अपनी मर्ज़ी रखते हैं। आपने जो फॉन्ट है इसका नेम जो चेंज करना है, कलर है, वो जो अच्छा लगे वो आप इसमें रख सकते हैं। ये स्टार्ट का बटन इंसर्ट करेंगे, ये बहुत बड़ा है, इसको क्रॉप कर लें। हाईलाइट किया और हमारी बिल्कुल राइट साइड पे क्रॉप की ऑप्शन है, उसको आप क्रॉप अगर शेप करेंगे तो आप क्रॉप इसकी शेप के तौर पे भी कर सकते हैं। और ये हम बिल्कुल इसको एग्जैक्ट उसकी शेप के मुताबिक इसको क्रॉप कर लेते हैं। ये एक हो गया हमारा बटन, स्टार्ट का बटन हो गया। तो जैसे हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो हम आगे फिर अपनी गेम वाली इससे अगली स्लाइड पे मूव करेंगे। चेंजिंग आप अपनी मर्जी से कर देते हैं, वेलकम लिखना है तो लिखे, नहीं लिखना तो फिर भी है, बहरहाल जो आपको एडजस्ट करें जैसा भी। फर्स्ट स्लाइड आपकी ये मेन आपकी होगी कि मेज़ की पिक्चर होगी और आप उसको मेन स्टार्ट का बटन इसमें आपने बनाना होगा। और ये स्टार्ट का बटन हम खुद भी बना सकते हैं। आप इंसर्ट पे अगर हम जाते हैं तो एक हम सर्कल लेंगे, ये हमने सर्कल एक ले लिया। आप इसका कलर जो है, साइज़ और कलर जिस तरह का आप बटन बनाना चाह रहे हैं, बिल्कुल स्टार्ट का बटन जो है, आप इसको डुप्लीकेट करें कंट्रोल डी से, और डुप्लीकेट करने के बाद इसका पहले वाले सर्कल से इसका साइज़ जो है वो थोड़ा छोटा कर दें। तो इसका कलर आप चेंज कर दें। आप बाहर वाले को सिलेक्ट करें और इसकी आउटलाइन का कलर जो भी, अगर आपने कलर चेंज करना है, डिफरेंट कलर, जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो कलर आपने देना है तो इसको दे दें। हम ये दे देते हैं, इसका वाइट बैकग्राउंड जो है थोड़ा सा डार्कर। और अब इसकी जो आउटलाइन, ये जो अंदर वाला आपने सर्कल था उसकी आउटलाइन, अब उसको हम शेप इफेक्ट में जाते हैं और प्रीसेट 2 प्रीसेट 4 देखें, इसमें थोड़ा सा इसकी लाइट, इसको किनारों से लाइट जो है वो शो हो रहा है, अंदर आ रही है। तो उसकी भी आउटलाइन हम थोड़ी सी पहले बाय से थोड़ी सी, अगर आप हल्का सा चेंज करें इसको, यानी जैसे भी आप इसने आपको इसको एडजस्ट करें और आउटलाइन थोड़ी सी बड़ी दे दें। और इसका जो प्रीसेट है इसको आप जो है वो थोड़ा सा प्रीसेट 2, यानी जो भी आपको अच्छा लगे, जो ऐसा आपको फील हो कि ये बटन की तरह नज़र आ रहा है, वो आप इसको रख दें। 6 रख देते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास बटन आर्मर्स तकरीबन जो हमने वो कॉपी किया है, फ़ोटोज़ को हमने क्रॉप किया, उससे तो बेहतर ही लग रहा है जो हमारा अपना बना हुआ। तो बेहतर है इस तरह आप खुद से भी एक स्टार्ट। ये जो हमारा बटन हो गया हमारा, अब इसको हम दोनों को हाईलाइट करेंगे और उनको आपस में, दोनों सर्कल को आपस में ग्रुप कर देंगे और इसको उठा के हम अपनी ये ले जाते हैं अपने लेफ़्ट और बॉटम कॉर्नर पे। और यहाँ पे हम इसका, इसमें अंदर जो है वो टेक्स्ट जो है वो लिख देते हैं। तो टेक्स्ट के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर अगर हम लिखें स्टार्ट, इसको अपनी मर्ज़ी का कलर दें, वाइट ही बेहतर लगेगा। और यहाँ पे इसको एरियल राउंडेड ब्लैक
राउंडेड एम्प्टी जो है वो कर दें, ये ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है ये वाला। और इसका साइज़ बड़ा करें और इसको उठाकर इसके ऊपर ले जाएं, ये स्टार्ट, और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि ये उसके अंदर हमारे सेट हो जाए। तो ये बटनों का अब इसको हम डिलीट कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये बटन हमने खुद से ही बना लिए। तो इन सब को हम हाईलाइट करके तो ग्रुप कर देते हैं। अब ये हमारे पास हमारा बटन एक रेडी है, इसको साइज़ छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। अब इसी स्लाइड को हम न्यू स्लाइड पे आते हैं, एक और स्लाइड लेते हैं। अब यहाँ पे इसको हम इनको डिलीट कर देते हैं जो इसके अंदर जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, और ये हमारे पास ब्लैंक। अब हम जैसे स्टार्ट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी ये स्लाइड पे हमारी गेम स्टार्ट होगी। तो इसका डिज़ाइन जो है, जैसे हम डिज़ाइन को क्लिक करते हैं ये डिफरेंट डिज़ाइन है, या तो हम ये डिज़ाइन में से एक डिज़ाइन ले लें, और नहीं तो हम खुद से, जैसा कि पहली स्लाइड को हमने एक पिक्चर लगाई है और यहाँ पे भी हम दूसरी स्लाइड में भी आप पिक्चर यूज़ कर सकते हैं। ये डिफरेंट इसके थीम है, बिल्ट इन थीम है। ये पावरपॉइंट 2016 है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी का बैकग्राउंड भी रख सकते हैं, पिक्चर्स जैसे मैंने बताया था, टेक्सचर है और ग्रेडियंट फिल है, 2-3 कलर आप यूज़ कर सकते हैं, और सॉलिड फिल है, उसके बाद पिक्चर और टेक्सचर फिल है। तो डिफरेंट इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली हमने बेस गेम का लेवल 1 बनाना है, तो हम उसको ऐसा कलर यूज़ करते हैं कि जिसके ऊपर अगर हम कुछ बनाएं तो वो थोड़ा सा अच्छा लगे। ये भी यूज़ किया जा सकता है। उसको हमने स्टार्ट को कॉपी में डुप्लीकेट किया और इसको हमने कॉपी करके यहाँ पे ले आए, और यहाँ पर हम इसको लिख देंगे प्ले। बल्कि अब एक शेप लेते हैं, ये हमने एक शेप ले ली है, इसके राउंडर बिल्कुल इसके किनारे जो हैं वो राउंड कर लेते हैं, और इसको इसका साइज़ आप देख लें, जितना भी साइज़ हमारी स्लाइड के मुताबिक जो है वो हमारा साइज़ बेहतर हो। तो यहाँ से हम इसकी मेज़ बनाना शुरू करते हैं। प्ले का बटन यहाँ पे, ये हम इसको सेट बैक करेंगे ताकि ये इसके नीचे से शुरू हो। अभी हम इसका फिल जो है, हम इसको फिल वाइट कर दें, या कोई भी कलर फिल कर दें, या वाइट बेहतर है, यानी बैकग्राउंड के हिसाब से इस तरह करें ताकि थोड़ा सा ये नज़र आए। अब एक स्लाइड का कलर जब एडजस्ट हो जाए, पहले पर एक का कर लें क्योंकि हमने उसी को कॉपी करना होता है। ये देखें मैंने उसको कॉपी किया और रोटेट कर दिया। अब रोटेट करके उसको एग्जैक्ट आपने मैच के ऊपर, ताकि ये पता चले कि ये बिल्कुल उसके साथ ही हो रही है, और इसको आप ड्रैग करके छोटा बड़ा जहाँ तक आपने करना है वो आप उसको कर सकते हैं। तो इसको लेके आते इसके एंड तक। अब सिर्फ इसमें एक्चुअली प्लानिंग मेरी तो थी ज़्यादा लेवल बनाने की, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए बेहतर यही है कि हम इसके 2 लेवल ही बनाएंगे। तो एक और आपने इसकी कॉपी की और इसको बिल्कुल अपने उसके किनारे पर एडजस्ट किया। ये हमारे देखें राइट साइड पे के साइजेस हैं, अगर आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और अब डायरेक्टली आप इसको ड्रैग करके भी कर सकते हैं। ये इसको ये लेवल 1 बना रहे हैं हम इस गेम का। एक और आपने डुप्लीकेट लिया और उसको इसमें एडजस्ट करके साइज़ इसका चेंज करेंगे। ये साइज़ इसको चेंज कर लेते हैं ये, और उसके बाद एक हम कॉपी और करेंगे वर्टिकल, इसको डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ से आगे हम अपनी गेम को फिनिशिंग लाइन पर लेके आएंगे। यानी ये जो प्ले बटन जहाँ पे है वहाँ से हम चलेंगे और ऊपर से होते हुए
हम इसको यहाँ पे हमारा फिनिशिंग पॉइंट होगा। और रास्ते में हम मुख्तलिफ चेक भी बनाएंगे कि जिनके साथ अगर टच हो तो गेम जो है वो विनिंग में नहीं जाएगी, नेक्स्ट स्लाइड में नहीं, बल्कि हमारी दूसरी ऑप्शन में चली जाएगी, यू लूज़। यानी जब हम प्ले से फिनिशिंग पे आएंगे तो हमें यू विन पे आएंगे बगैर अगर किसी को टच किए, और हम फिर इसके नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे। ये देखिए, अब इसको सबको हाईलाइट करें और इसको हमने हाईलाइट किया और सिलेक्ट किया और उनको ग्रुप कर दिया। तो ये हमारे पास एक पूरी एक सिंपल एक हमारा एक रास्ता हमने बना लिया है पेज का कि प्ले बटन से शुरू होगा और ये वहाँ पे जाएगा। अभी हमने एक फिनिशिंग पॉइंट इसका बनाना है। वो या तो ये है कि आप कोई इसकी बेहतर ये है कि आपने अगर कोई पिक्चर इसकी ले लें, जैसे हम ऑनलाइन पिक्चर में यही सर्च करके चेक कर लेते हैं। ऑनलाइन पिक्चर को क्लिक किया और यहाँ पे आप लिखते हैं कि फिनिशिंग पॉइंट या फिनिश आइकन लिखें, और इसको अगर हम सर्च करते हैं तो देखते हैं कि हमें ये डिफरेंट किस्म के हमें फिनिश आइकन मिल गए। और इसमें से जो हमें पसंद है, फ़र्ज़ करें ये वाला या जो भी आपको पसंद है उसको इंसर्ट करें। इसको ये हमारा ये नीचे जो इसका टैग लगा हुआ है इसके साथ उसको हम हटा देते हैं। ये हमारा फिनिशिंग पॉइंट, यहाँ पे आप आके हमारी जो ये जो गेम है फर्स्ट लेवल फिनिश होगा। तो इसको हम यहाँ पे एग्जैक्ट इसमें साइज़ छोटा बड़ा हमने एडजस्ट करके इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। कलर, अब इसमें एक ऑप्शन है इसकी कि अगर आप पिक्चर फॉर्मेट में जाके तो डिफरेंट इसके कलर्स हैं। अगर कोई बैकग्राउंड कलर इसका आप चेंज करना चाह रहे हैं तो कलर अपनी मर्जी। और उसके बाद एक टेक्स्ट जो है, जैसा कि आपने पहले लिया था टेक्स्ट लिया था, उसी को हम फिनिशिंग पॉइंट में यहाँ पे हम लिखेंगे फिनिश। इसी को आप इसका कलर जो है इस शेप को बैकग्राउंड इसका कुछ अगर करना चाहें, बैकग्राउंड इसका ग्रीन, अगर डार्क ग्रीन करते हैं तो इसका टेक्स्ट फिल जो है वो टेक्स्ट कलर उसका वाइट कर देते हैं। और इसको सेंटर करके इसको हम उठाकर इसके साथ लेंगे, ये हम बिल्कुल उसके एडजस्ट कर देंगे इसको, तो ये हमारा फिनिश हो जाएगा। यानी राइट साइड से शुरू होकर हमारा ये लेवल जो है ऊपर से होते हुए मुख्तलिफ हर्डल जो है उनसे बचते हुए ये इसको इसके ऊपर आ रहा है, तो अब इसको दोबारा से इसको आप फ्रंट ले, तो ये उसके ब्रिंग फ्रंट, ये हम इसको ब्रिंग फ्रंट लाकर ये हमारी एडजस्ट हो गई है। ये हमारी फर्स्ट लाइन। उसके बाद जैसे हम स्टार्ट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहुँचेंगे और इस स्लाइड को जब हम फिनिश करेंगे खेलते हुए तो फिर हम इसको आगे जाएंगे। फर्स्ट स्लाइड बनाने के बाद अगर हम न्यू स्लाइड पे जाते हैं और या फिर हम इंसर्ट पिक्चर अगर हमारे पास है स्टेज 2 की मैंने अब रखी हुई है, ऐसे हम ये करते हैं, बल्कि यू विन ये आएगी। अगर हम विन करते हैं तो अब इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। यहाँ पर हमें बटन चाहिए, जैसे हमने पैसे फिर यहाँ पे बटन चाहिए होंगे हमें कि जिनको हम क्लिक करेंगे, कोई भी एक शेप लेकर, मुझे राउंडेड ही पसंद है तो मैं राउंड ही ले रहा हूँ, आप कोई भी शेप ले सकते हैं। तो एक उसको अपनी मर्ज़ी का कलर और बैकग्राउंड और स्टाइल देने के बाद इसी को हम कॉपी करके दूसरे बटन बनाएंगे। तो एक इसका बटन बना लेते हैं,
बल्कि ब्लैक सही है। इसमें एडिट टेक्स्ट में अगर आप एडिट टेक्स्ट करें और यहीं पे आप लिखें कि यू विन के बाद यहाँ पे क्या आएगा कि स्टेज 2, यदि विन पे या वो विन पे ये स्लाइड आए या नेक्स्ट स्लाइड या लेवल कर दें आप, स्टेज लेवल 2। तो जैसे हम लेवल 2 को क्लिक करें तो हमारी गेम जो है वो लेवल 2 पे चली जाएगी। तो आप इसका साइज़ और उसका एरियल का स्टाइल वो सब कुछ चेंज कर लें, थोड़ा सा जो खूबसूरत लगे, प्रोमिनेंट हो। ये हो गया। और इसको हम कॉपी करें और एक और वहाँ पे इस लेवल पे ले आते हैं, इसको एग्जिट कर देते हैं। अगर आपने लेवल 2 पे नहीं जाना, एग्जिट करना है, तो गेम से एग्जिट हो जाएंगे। और यहाँ पे एक और कॉपी कर लेते हैं, ये करेंगे जी रीसेट। जैसे आप रीसेट एग्जिट करें, अगर आपने दोबारा फर्स्ट पे जाना है तो रीसेट करें, तो दोबारा से फर्स्ट स्लाइड पे चले जाएंगे। अब इसी को डुप्लीकेट करें, स्लाइड पर राइट क्लिक किया, डुप्लीकेट किया। अब हम इसके बटन, हमें 2 बटन चाहिए लेवल, क्योंकि लेवल हमारे 2 ही होंगे, तो लेवल हम इससे ज़्यादा नहीं बना सकते, तो वरना ये वीडियो घंटों की हो जाएगी और आप बोर हो जाएंगे। तो यू विन में आप विन वाली ऑप्शन होगी, अभी हम बनाएंगे यू लूज़ वाली। तो ऑलरेडी अपने पास एक पिक्चर है, तो हम दोबारा से पिक्चर में जाते हैं। तो यू लूज़ ये पिक्चर मैंने एक रखी हुई है। आप इसको पूरी स्लाइड पे इसका साइज़ कर लें। ये हम इसका पूरा एक साइज़ के हिसाब से कर लेते हैं ताकि ये अच्छी भी लगे। तो इसको सेंड टू बैक करते हैं, तो ये हमारे बटन हमारे ऊपर आ जाएंगे। यानी हमने सेंड टू बैक का मतलब ये होता है कि ये जो बटन है इनकी स्लाइड इनके पीछे चली जाएगी। तो जैसे हम यू लूज़ पे आएंगे तो रीसेट, दोबारा वापस चले जाएंगे। यानी यहाँ पे फिनिश जब पहुँचे तो यू विन पे आए, उसके बाद लेवल को क्लिक करेंगे, आगे जाएंगे। और अगर हमने दरम्यान से हम नहीं फिनिश पे पहुँच सके, हमारी दरमियानी हर्डल जितनी भी आएंगी उनको हमने टच कर लिया है, तो फिर हम जो है वो लूज़ पे आएंगे और या तो रीसेट पे चले जाएंगे, नहीं तो एग्जिट पे चले जाएंगे। एक और भी है, आप सिंपली अगर पिक्चर नहीं यूज़ करना चाह रहे तो आप खुद से भी आप इसको सिंपली एक बना सकते हैं। आप एक टेक्स्ट जो है वो बॉक्स ले लें, उसके अंदर आप यू विन लिखें किसी भी स्टाइल का, और इसको बोल्ड करें, इसका साइज़ बड़ा कर लें, और इसके साथ ये सिंपल है यू विन, पिक्चर हटा दें और सिंपल स्लाइड जो है उसको शेप फिल, इसमें कुछ भी शेप फिल दे दें। इफ़ेक्ट इसका जो है वो ये देखिए ये दे दें, तो यहाँ पे इसको रख दें यू विन। तो सिंपल एक वाइट स्लाइड या बैकग्राउंड लेकर आप इसको कर सकते हैं। तो ये हमारी स्लाइड होगी। अभी हमारा लेवल जो है एक और स्लाइड रह गई है, तो इसी को हम अगर आप डुप्लीकेट स्लाइड करें, जो डुप्लीकेट स्लाइड करते हैं और इसको लेकर चले जाते हैं लास्ट पे, ये ग्रुप है, तो इसको हम सबसे पहले तो अनग्रुप करते हैं, क्योंकि अभी हमने स्टेज 2 जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट बनाएंगे। ये तो बस सिंपल थी, सीधा सीधा। तो स्टेज 2 को हम थोड़ा सा करते हैं डिफ़िकल्ट करते हैं। इसको ये नीचे आए, यहाँ से ये ऐसे हो, उसको थोड़ा छोटा करें, ये फिर ऊपर जाए यहाँ से, और एक हमें शेप और चाहिए होगी, इशू करते हैं डुप्लीकेट, ये फिर इधर आए, और फिर इस जो
वर्टिकल वाली है, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे ले आते हैं। तो ये हमने पहली स्टेज 1 से स्टेज 2 को थोड़ा सा डिफिकल्ट किया है, और इसमें जो हर्डल्स होंगी रास्ते में, ये जो हमारा जो वे बेस का जो पाथ है, इसमें हम वो हर्डल भी जो हम लगाएंगे तो वो कुछ ज़्यादा लगाएंगे। तो यूलोस इसमें कहीं भी इसको, उसके बाद एक और डुप्लीकेट करते हैं, इसकी ज़रूरत तो मेरे ख्याल में तो नहीं होगी। ये हम जो लूज़ वाली जो है उसको डुप्लीकेट ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारी जो विन वाली है, जैसे हम 2 को फिनिश करेंगे तो ये हमारा लेवल, अब इसके आगे तो लेवल है नहीं है क्योंकि हमारा ये 2 लेवल तक है। लेवल तो बढ़ाते जा सकते हैं, इसी तरह आप लेवल बढ़ाते जाएं और स्लाइड्स में ऐड करते जाएं, जितनी भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट बनाते जा सकते हैं, और इस गेम को सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है। तो ये फ़िलहाल सिंपल है, इसमें कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं हो रही। वैसे तो इस गेम में विजुअल बेसिक को कोड को यूज़ करके एक प्रॉपर एक गेम की तरह इसको यूज़ किया जा सकता है। वो इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी अल्लाह ने ज़िंदगी दी और मौका मिला तो आने वाली वीडियोस में बनाएंगे उस तरह के गेम्स भी। तो ये सिंपली है, जब विन करेंगे लेवल 2 के बाद तो रीसेट और एग्ज़िट का ऑप्शन भी हमारे पास, यानी प्ले अगेन, ये बेहतर है कि प्ले अगेन और एग्ज़िट, ये 2 हो जाएगा। ऐसे प्ले अगेन करेंगे तो हम दोबारा लेवल 1 पे चले जाएंगे और वहाँ से दोबारा हमारा जो है वो गेम हमारी स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारी जी मेरा वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसमें स्लाइड हम सिर्फ ये 6 स्लाइड यूज़ करेंगे। तो अब हमने इसका मेन स्ट्रक्चर जो है इस गेम का बना लिया है। इसमें यानी हमने हमारा स्टार्ट है, प्ले है, फिर हमारा लेवल 1 है, लूज़ वाला बना ली है स्लाइड, और यू विन वाली बना ली है, स्लाइड 2 है, और इस तरह हमने लेवल 2 भी इसका बना लिया है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, तो मेरे ख्याल में हम अभी यहीं पे अब इसको ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह इसके सेकंड पार्ट में हम आगे इसके अंदर जो गेम के अंदर जो हर्डल्स होंगी इसकी वो बनाएंगे, और ये फंक्शन इसके साथ कैसे इसको अटैच करना है, ये कैसे ये बटन इसके काम करेंगे, और कैसे ये लेवल 2 पे और इसके रीसेट और जो प्ले अगेन का बटन है वो काम करेगा। इंशाल्लाह हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।